अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आखिर क्यों में खुश आमदीद। मेरा हमजा जावेद हूँ। नाजरीन, गरीब के लिए पहले यहाँ पर पैसे कमाना मुश्किल हुआ, फिर उसके बाद गरीब आदमी के लिए लोड शेडिंग बहुत बड़ा मसला हो गया। तो गरीब आदमी ने सोचा कि क्यों ना सोलर लगवा लिए जाए घर के अंदर, दिन की बिजली तो कम से कम ठीक रहे हमारे घर में। गरीब आदमी जब मार्केटों का रुख करता है तो गरीब आदमी को पता ये लगता है कि 18% टैक्स मजीद लगा दिया गया है, जो कि 1-2 साल पहले जो सोलर प्लेट 16-17 हज़ार रुपये की थी, इस वक्त अगर आप मार्केट में जाते हैं तो उसके रेट दुगने हो चुके हैं। क्यों इस तरह के मामलात आ गए हैं? क्या गवर्नमेंट क्यों सोच रही है कि इस मामलात की वजह से पाकिस्तान को फ़ायदा हो सकता है? इस सरकार की पॉलिसी सरकार ही जाने। लेकिन हमारे साथ सोलर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं कि ये क्या समझते हैं। शाह भाई अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र दुआएं आपकी। शाह भाई, मसला फिर वही आ गया, हर थोड़े दिन बाद सोलर के ऊपर कुछ ना कुछ टैक्स या फिर कोई ना कोई ऐसी पॉलिसी आ जाती है जिसकी वजह से हमें आपके पास आना पड़ता है। देखिए जी, बात ये है कि गैस महंगी, इलेक्ट्रिसिटी के बिल इंतहाई महंगे और ऊपर से जो सा है ना पेट्रोल महंगा। ये एटम बम एक ऐसा गिरा दिया गया है। पिछले साल भी ऐसा हुआ था, उन्होंने 18% इस पर जीएसटी लगाया हुआ था, ये कहकर के। अच्छा, पहले मुझे ये local बताइए, industry- हमें तो ये चीज़ लग रही थी कि जो सूरज से जो है ना, सूरज हमारा अपना है, वो अल्लाह ने हमारे लिए बनाया है। तो सूरज हमारा अपना है, सूरज से जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी वो हमारे लिए होगी, लेकिन उसके ऊपर भी टैक्स लग गया। मुझे सिर्फ ये बता दें कि सूरज पर टैक्स कौन लेता है, कौन सी ऐसी कंट्री है, कौन सा ऐसा मुल्क हम है, लेते हैं ना। कहाँ सर हम लेते हैं? हम भी कोशिश कर रहे हैं, नहीं लेना चाहिए सर। बात ये कि इंतहाई तमाम चीज़ें महंगी है, ज़रूरती अशिया जो वो भी महंगी हुई है। सिर्फ आपके पास एक सोलर एक ऐसा वाहिद हल था जिसको सोलर लगाने प्लेट से- कितने की है आप मुझे बताएं आज देखिए, की तारीख में? आज की तारीख में 33,000 रुपये की सोलर प्लेट होगी हुई और है। आज से 4 दिन पहले कितने की? 4 दिन पहले, हफ्ता पहले, 10 दिन पहले यही प्लेट तकरीबन 25-26 हज़ार रुपये की हुई थी। तो खुदा का खौफ करें, खुदारा गरीब आदमियों पर थोड़ा सा तरस करें। ये वाहिद ऐसी आइटम है, वाहिद ऐसा सोलर है जिसका लगाने से देखिए, लोगों के मैं बिलों में मसला आपको समझाता वो हूँ। कम मैं आ आपको जाती मसला समझा देता हूँ। अब मसला यूँ हुआ कि सोलर जो कि 25-26 हज़ार रुपये की प्लेट 10 दिन पहले थी, तो बिजली जो है वो IPPs के साथ माहदे हमारे मौजूद हैं। बिजली अब उधर से तो बिक ही नहीं रही है, तो अब क्या किया जा रहा है? अब सोलर के ऊपर टैक्स लगा दिया गया, और टैक्स लगाने के पीछे वजूहात पता क्या बताई गई हैं? कि हमारी लोकल इंडस्ट्री जो कि मौजूद ही नहीं है, वो लोकल इंडस्ट्री फ़रोग पाए। इसी तरह से बिल्कुल ऐसे ही लास्ट में उन्होंने यही कहा था कि लोकल इंडस्ट्री कितनी लोकल इंडस्ट्री है वैसे पाकिस्तान सर जी, मैं कहता हूँ पिछले साल से लेकर अब तक हमारे पास तो कोई ऐसी इतला नहीं आई जो लोकल इंडस्ट्री बन पाए। बल्कि मेरे हिसाब से जो लोकल इंडस्ट्री थी वो बन के ताले लग के हुए हैं अच्छा, ये इनकी जो मुझे नाइलिंग की बताया वजह ना, से। लोकल इंडस्ट्री की बात हो रही है, पीछे सोलर मौजूद है, ये कौन से मुल्क है? ये सारे दरामद हो रहे हैं, सारे चाइना से दरामद हो रहा है, सारा माल चाइना से आ रहा है। टीयर 1 के पैनल है, लॉन्जी के पैनल है, ओरिजिनल कंपनीज के पैनल है। ये हम हर लोकल साल इंडस्ट्री का कोई भी नहीं है आपके लोकल पास? इंडस्ट्री का सर कोई भी नहीं है। लोकल इंडस्ट्री ज्यादा क्या आप करेगी? जानबूझ के फरोग नहीं दे रहे हैं या फिर है ही नहीं? सर, लोकल इंडस्ट्री का पैनल है ही कोई नहीं है। 580 वाट है, 620 वाट है, 625 वाट है। उसके अलावा मैं कहता हूँ 700 वाट का, 550 वाट का। अच्छा, वो भी लोकल अच्छा, अभी इंडस्ट्री देखिए, ये जो लोकल इंडस्ट्री को फरोग देने वाला फॉर्मूला हमें 2 माह पहले ही पता था। हमने प्रोग्राम किया था, शाह भाई आपको याद हो कि IMF ने कहा 17-18% टैक्स लगाए जाएं, और ये 17-18% टैक्स लगा के ना लोकल इंडस्ट्री को फरोग दिया गया। मेरे साथ माजी मौजूद है, इनसे पहले बात करते हैं। माजी अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम कैसी हैं आप? ठीक हैं? मैं बस ठीक हूँ। बिजली के बिल शिल कितने आए हैं इस बिजली के बार? बिल हर महीने 200 रुपये बढ़ा देते हैं। कंजम्पशन वही है, हर महीने रेट बढ़ता रहा। हर महीने 200 रुपये बिल में ऐड कर। अभी कितना बिल आया आपका? 1700। 1700 आया। हाँ, तो क्या क्या चीज़ें चलती हैं घर में? हमारी सिर्फ एक बल्ब होता है और एक पंखा बस, और वो भी 24 घंटे नहीं चलता। 24 घंटे पंखा क्यों नहीं चलता? इतनी नहीं गर्मी है। नहीं, 24 का अभी मैं बाहर हूँ तो बंद है, घर में कितने लोग हैं? और कोई भी नहीं है। घर में और कोई भी नहीं है? पहले 2 बहनें थी ना, अब एक की डेथ हो गई, अब मैं हूँ, तो 6 महीने हो गए उसकी डेथ को। लेकिन तो वही ये जो हर- बिल शील कैसे देती हैं आप? मेरी सोर्स ऑफ इनकम है। मैं पहले टीचिंग करती थी ना, टीचिंग तो करते अब थे, चैरिटी अब चैरिटी में हैं। चैरिटी पे। लेकिन मुझे किसी से मांगने की जरूरत। मेरे स्टूडेंट्स हैं, बहन का एक बेटा है, वो सब कुछ देता रहता है। अच्छा, तो आपने सोलर लगवाने की कोशिश नहीं की? ये बिजली से निजात हो जाए। सोलर तो इतना एक्सपेंसिव है। तो अब तो बहुत एक्सपेंसिव हो गया है। हाँ, तो फिर कहाँ से लाएं? आपको पता लगा 33-34 हज़ार रुपये की खाली एक प्लेट हो गई है, जो कि 16-17 हज़ार रुपये की 1-2 और साल पहले वो- थी। और इसके अलावा खराब हो गया तो खराब हो गया। ये बड़ा मसला है। तो अब गरीब आदमी कैसे सोलर लगाए नहीं, कि तो- सारा दिन लाइट ना जाए? तो गवर्नमेंट को खुद नहीं एहसास।
वही तो एहसास दिलाने के लिए आपसे बात कर रहे हैं। अब ये कितने घंटे लाइट जाती है पूरे दिन में? पूरे दिन में रात को 11 बजे जाती है, फिर उसके बाद सुबह जाती है 9:30 बजे, फिर यानी समझ ले 2-2 घंटे जाती है। यानी कि 2 से 4 घंटे दिन के अंदर लाइट जाती है। नहीं 2 से नहीं, 4 से 6 घंटे। 4 से 6 घंटे लाइट जाती है। हाँ। आपका दिल नहीं करता कि हम सोलर प्लेट लगाएं, वो 4 से 6 घंटे लाइट भी ना जाए? नहीं तो एक्सपेंसिव भी तो है ना। एक्सपेंसिव है, दिल तो करता है। हाँ, दिल कोई चीज़ नहीं होती। और देखें और भी तो एक्सपेंसिव होते हैं, ग्रोसरी भी लेनी है, ग्रीन ग्रोसरी भी लेनी है, ड्राई ग्रोसरी भी लेनी है। देख लें वेजिटेबल्स कितनी महंगी है, 200 से कम की देखें नहीं जी, गरीब आदमी का जो मसला है, माँ जी आपको बहुत शुक्रिया। गरीब आदमी का मसला ये शायद जो एसी के अंदर बैठे हैं, जिनको बिल का मसला ही कोई नहीं है, वो नहीं समझ सकता। जिनको सोलर की ज़रूरत ही नहीं है, वो नहीं समझ सकता कि गरीब आदमी किस तरह से 20-25 हज़ार रुपये इकट्ठा करता था एक प्लेट के लिए। वो किस तरह कोशिश करता था कि 4 प्लेटें लग जाएं और मेरा घर चल जाए, लेकिन उस शख्स के जो पूछने वाला उसको कोई भी नहीं है, उस शख्स के दुख को समझने वाला कोई नहीं है। इसी तरह से जहाँ बात ये है कि गरीब बंदे ने सोलर सिस्टम लगाना है। मेरे पास ऐसे ऐसे गरीब बंदे आते हैं जिन्होंने कमेटी बेची है, अपना कमेटी निकाल के कमेटी के पैसे उधार लेके जेवर बेचा, उन्होंने सोलर लगाया है। इसलिए लगाया कि उनको महीने का जो झटका पड़ता है, आपको पता है कि यूनिट कहाँ तक पहुँचा हुआ है, महीने का जो झटका पड़ता है वो कम से कम जो है वो पड़े। तो खुदारा इस पर जो वो सेल टैक्स लगा रहे हैं उसको हम एहतजाज भी करेंगे, असेंबली तक भी जाएंगे, हम अपना चैम्बर ऑफ कॉमर्स का डोर भी खटकाएंगे, हम ऐवानों तक भी जाएंगे, हम प्राइम मिनिस्टर साहब को दरख्वास्त भी करेंगे कि काइंडली जो इस पर सेल टैक्स लगाया जा रहा है काइंडली उस पर दोबारा नजरसानी करें। मुझे एक और बात बताएं। अब पिछले हफ्ते तकरीबन 25 हज़ार रुपये का सोलर था, 25 से 26 हज़ार रुपये का, और 18% इसके ऊपर GST लग गया। अगर मैं कैलकुलेशन करूं तो 18% की कैलकुलेशन के बाद तकरीबन भी कोई 4500 के करीब बढ़ना चाहिए था। ये 5000 लगा लें, 30,000 रुपये का होना चाहिए। 33,000 रुपये का कैसे हुआ? ये 3,000 रुपये किसने बढ़ाया? देखिए एक मार्केट है, पूरा एक माफिया बना हुआ है जिसको कंट्रोल करना बड़ा ही मुश्किल है। माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। ये कौन है माफिया? उस माफिया के बारे में जानना चाह रहे हैं। मुख्तलिफ किस्म के पैनल के हैं, मुख्तलिफ किस्म के अपना ब्रांड है, मुख्तलिफ किस्म के जो है ना वो मुझे माफिया बताएं जो कि उधर से 4 पे बढ़ते हैं तो वो 6 पे बढ़ाते हैं। तो देखिए बात यह कि कंट्रोल करने वाला कोई नहीं है ना। हुकूमत है कि न्यूज़ निकाल दी है कि 18% पर GST लग रहा है, तो 18% की जगह पर वो थोड़ा सा बढ़ा के भी जो है ना वो कर रहे हैं। ये ज्यादती है, इतना पैनल का रेट नहीं होना चाहिए, ये आम बंदे की अप्रोच में नहीं आएगा। आपने ये वाली बात कर दी। दूसरी बात ये है कि आप कह रहे हैं कि जी रेट बढ़ाया और 33,000 रुपये की हो गया। अभी कल रेट बढ़ा और आज 33,000 का पैनल कैसे हो गया? अभी तो खरीदारी भी नहीं हुई। तो इसी तरह यहाँ डे बाय डे रेट इंक्रीज हो रहा है, डे बाय डे इंक्रीज हो, जब तक दुकान में बड़े बड़े रेट बढ़ जाते हैं। नहीं देखिए परचेजिंग होती है, एक अपना खास जगह से इसकी परचेजिंग होती है, सबको तो पता है। वहाँ से अगर रेट इंक्रीज हो रहा है तो मजबूरन हमने फॉलो करना है, तो कराची मार्केट को फॉलो करना है। वहाँ पर अगर रेट इंक्रीज हो जाए तो यहाँ पर भी हमें रेट इंक्रीज करना पड़ जाता है। अब भाई कल अभी 24 घंटे पूरे नहीं हुए इसको टैक्स लगे को, 24 घंटे के अंदर अंदर कैसे कीमतें बढ़ गई मार्केट में? पड़े कैसे सोलर महंगे? देखिए ये जो न्यूज आई है ये तकरीबन लास्ट वेडनेसडे की जो ये न्यूज आई हुई है, चल रही है कि बड़े लग जाएगा। हाँ लग जाएगा, अभी र्यूमर है लग जाएगा, अभी कंफर्म नहीं है। अच्छा ये भी कंफर्म नहीं है कि लगेगा नहीं लगेगा, पर लोगों ने पहले ही रेट इसके बढ़ा दिए हुए हैं, जिसकी वजह से मार्केट देखिए एक न्यूज आती है उसकी वजह से मार्केट में बड़ी शदीद किस्म की गैर यकीनी सूरत हाल पैदा हो जाती है। 18% टैक्स का कहा। 4 महीने पहले देखें वो नेट मीटरिंग के हवाले से न्यूज आई थी, लोगों के करोड़ों रुपए उसमें डूब गए हैं। उसमें लोगों ने ऑन ग्रिड इन्वर्टर लेने जो है बंद कर दिए हैं। तो ये न्यूज आती है, न्यूज की वजह से सारी जो है ना वो मार्केट में गैर यकीनी सूरत हाल जो है पैदा हो जाती है सारी। मैं आपको बताऊं एक और बात, इधर आए भाई, ये जरा आप आइएगा, इधर जरा आइएगा। आपका क्या नाम है? मस्कीन अली। क्या? मस्कीन अली। मस्तीन अली। मस्तीन भाई क्या काम करते हैं? मैं एक ड्राइवर हूँ। ड्राइवर हैं? सोलर लगवाया हुआ घर में? नहीं सर, और आटा तो पूरा नहीं होता तो सोलर कैसे लगाया? शाह भाई इधर आए जरा, मसला सुन ले गरीब आदमी का। कहता आटा पूरा नहीं हो रहा तो कैसे हम सोलर लगवाएं? मैं यही तो कह रहा हूँ, गरीब आदमी के पास आटे के पैसे नहीं है, वो महंगा सोलर कैसे ले सकता है? जब तक सोलर सस्ता नहीं होगा, दिल करता है सोलर लगवाने का? सोलर आम बंदे के पहुंच में नहीं आएगा। निके निके बच्चे हैं, क्यों नहीं करता? दिल करता है 24 घंटे बिजली फ्री हो। हाँ, लेकिन इतना अफोर्ड नहीं कर सकते। बिल कितना आता है? बिल एक पंखा ही चलता है, बस एक पंखा ही चलता है, तो बिल आता है 3,000, 2700, 2800, 3,000। फिर फ्रिज भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, एक पंखा ही चलता है, वो भी कंजूसी से चलाते हैं।
वो डर रहते हैं कि 4-5 हज़ार बिल आ गया तो क्या होगा। हाँ, तो 100 से ऊपर गुजरने देते ही नहीं है। 100 से ऊपर गुजर कितने लोग हैं घर में? सिर्फ 3 बच्चे हैं, एक मेरी वाइफ है। 5 लोग एक घर के अंदर बसते हैं, 5 लोग, और वो कोशिश करते हैं कि 100 यूनिट हमारे क्रॉस ना हो। अंदाजा लगा लें आप लोग, 5 लोग एक घर के अंदर बसते यही हैं। तो कह रहा हूँ कि सोलर गरीब आदमी के लिए होना चाहिए, सोलर एक आम बंदे के लिए होना आप अभी चाहिए। कुछ कह रहे थे। मैं ये कह रहा हूँ कि लोड शेडिंग जो है पाकिस्तान में वो तो ख़त्म ही नहीं हो सकती, क्योंकि घंटा आ रही है घंटा जा रही है लाइट का ये अभी हाल घंटा है। अभी तो नहीं हो रहा है अभी ऐसा? नहीं हो रहा है, लेकिन पहले कुछ दिन पहले यही सिलसिला चल रहा था, 1 घंटा आती है 1 घंटा जाती है। ठीक है। लोग आवाम जो है वो बहुत ज़्यादा आपने आप परेशान क्या है। काम करते हैं जी? मैं एज ए इलेक्ट्रिशियन हूँ और इलेक्ट्रिकल का ही मेरा काम है। इलेक्ट्रिशियन, ये सोलर लगाते हैं नहीं, आप? सोलर लगाते हैं, और दूसरा ये कि अच्छा, सोलर लगाते हैं जी। आपके अपने घर में सोलर है? नहीं, मेरे अपने घर में नहीं है सोलर। क्यों नहीं है आपके घर में सोलर? गरीब बंदे हैं सर, क्या कर सकते हैं। आपको लगाना नहीं आता, क्या मसला है आपको? तो लगाना आता है, सब कुछ करना आता है। फिर मसला कहाँ पे? मसला बस ये है कि सैलरियाँ बहुत कम है। 45,000 रुपया, ये 40,000 36,000 रुपये से स्टार्ट होती है। ठीक आपकी है? कितनी सैलरी है? मेरी अभी 37,000 रुपये सैलरी है। 37,000 रुपये की जो सैलरी है, अगर ये कोशिश करें कुछ भी नहीं, एक सोलर प्लेट यहाँ से उठा के घर लेके जाएं तो उनके 37,000 रुपये पूरे हो जाएंगे। अब अंदाज़ा लगाएं, अगर इन्होंने अपने घर का लोड उठाना है तो पूरे 1 साल इन्होंने अपनी सारी की सारी सैलरीज इकट्ठी करनी पड़ेंगी, और 1 साल बाद कहीं वो मौका आएगा जहाँ पर जाके अपने घर में सोलर लगा सकेंगे। इस तरह के हालात पैदा ना करें, आपकी बड़ी मेहरबानी। यहाँ पे छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद मज़ीद लोगों से बात करें। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक से पहले सोलर पर जो टैक्स लगने वाला है उसकी वजह से पहले से जो टैक्स लग चुका है उसके ऊपर बात कर रहे हैं। ये देखें, ये भाई हमारे साथ मौजूद थे, ये बता रहे थे हमारा दिल करता है सोलर लगवाएं। बहुत से लोग मौजूद है, दिल करता है सोलर लगवाएं, नहीं लगवा पा रहे हैं। तो भाईजान अस्सलाम वालेकुम, क्या काम करते हैं आप? इधर अड्डा लगा। अड्डा लगाते हैं। क्या बात करना चाह रहे थे आप? मैं कह रहा हूँ ये कि ये सबसे पहली जो बात है ना, ये सूरज किसी की नहीं है। ये जो है ना, सूरज पे टैक्स लगना ही नहीं चाहिए। सोलर पे जो लग रहा है ये अवाम के साथ ज्यादती है। बात आपकी ठीक है। हुकूमत पंजाब को चाहिए कि ये अवाम को फेवर दे। हुकूमत पंजाब जो है ना, अवाम को फेवर दे नहीं रही है इस टाइम। क्या फेवर देना चाहिए? ये जो ये जो लगे- टैक्स लग रहा है ये नहीं लगना आपके घर चाहिए। में सोलर लगा हुआ है? नहीं लगा। क्यों नहीं लगा हुआ? पैसों का मसला है, गरीब देखिए, बंदे हैं, कैसे जो लगे? बंदा पहले 24-25 हज़ार रुपए की प्लेट नहीं लगवा सका, वो 35,000 रुपए की प्लेट कैसे लगवाएगा? उन्होंने समझा दें। नहीं ना लगवा सकते, यही तो मैं बात कर रहा आपकी हूँ। उम्र कितनी है? 16 साल। 16 साल का बच्चा इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, क्यों कर रहे हैं जी आप इतनी बड़ी बड़ी बातें? भाई ये अवाम भी सही नहीं है, हुकूमत भी सही नहीं है। अवाम कैसे नहीं सही है? अवाम जैसी अवाम होगी वैसी हुकूमत होगी। वो कैसे? ये हमारे कुरान में कहा गया है। आपको क्या लगता है अवाम में क्या मसला है? क्या अवाम टैक्स अवाम- लगाती है? अवाम सही नहीं ना है, अवाम इस बारे में एहतिजाज करे जो हाँ, नहीं कहा। आवाम का जोश मर गया, आवाम मर गई है। इनको कितनी नजर बड़ी क्या- बात की है। वो कह रहे हैं कि अवाम का मसला है, ये उनका मसला नहीं है। अवाम तो बाहर अपने हकूक़ के लिए निकलने के। ये 16 साल का बच्चा ये बात कर रहा है। मैं हैरान हूँ, जो शऊर एक 45 साल 50 साल के मर्द को नहीं है, वो एक बच्चा बता रहा है कि आप लोग जो हैं सोए हुए हैं, आपका अपना मसला है। क्या बात है। तो आप अपने लिए निकलते हैं? निकले जी जी। अब आवाम अगर निकलेगी तो इनको जेलों में डाल देंगे। अवाम निकलती है, जेलों में डाल देते हैं। टीचर नहीं है यही बात है। तो कैसे निकले अवाम? अवाम निकले, अवाम निकलती है और मसले के लिए, इस मसले के लिए निकलेगी, कोई भी कुछ नहीं क्या बोलेगा। बात है। क्या माँ जी, बात तो सुने, कितनी बड़ी बात की। उन्होंने कहा आप किसी और के मसलों के लिए निकल रहे हैं, आप अपने लिए निकल के तो देखें। आप अपने लिए निकल ही नहीं रहे हैं। नहीं, वो गवर्नमेंट पकड़ लेती है, पुलिस पकड़ लेती है। क्या उनको बात है यार, होती है। वेरी गुड, गवर्नमेंट नहीं छोड़ती। बहुत अच्छे हैं। वो कहते हैं मसले जिसके लिए आप लोग निकल रहे हैं वो मसला कुछ और है। एक बार प्योरली अपने लिए भी निकल के देखिए कि मेरा मसला है, मेरे ऊपर ये टैक्स लग रही हैं, मेरा पेट्रोल महंगा हो रहा है, मेरे साथ ये मसला है। आप इसके लिए निकल के तो देखें। छोड़ दें, कोई और तहरीकें होंगी उसके लिए छोड़ दें,
निकले ठीक है, उसके लिए अगर आपका दिल करता है, लेकिन एक बार अपने लिए जरूर निकले, एक बार अपने लिए निकल के जरूर निकले। जी बिल्कुल। क्या बात है भाई, बहुत अच्छा लगा यार। भाई अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक जी है, अल्लाह का शुक्र। देखा है जी बच्चे ने कितनी बड़ी बड़ी बातें की। ना बहुत खूबसूरत की है, बहुत खूबसूरत सब बातें 16 साल का बच्चा वो बातें कर रहा मैं कह रहा हूँ भाई उसने सब बातें सच्ची की है। है, उसने वो बातें बता दी हैं जो बड़े बड़े आदमी को पता मैं नहीं खुद लगती। देख के परेशान हो गया, उसने बड़ी बातें की। लेकिन जो बात वो कर रहा है ना, वाम अगर निकलते भी है ना, जब तक ये हुकूमत है भाई कोई वाम नहीं निकल सकती। क्यों नहीं निकल सकते? अपने लिए कभी निकले हैं? निकलते हैं ना, देखो कोई अगर शख्स अपने लिए निकला हो तो बात करें। बिल्कुल बिल्कुल ये भाई मैंने देखा है लोग अपने लिए निकलते हैं, एहतजाज करते हैं, उनको कोई नहीं पकड़ता। नहीं पकड़ता। बिल्कुल मैंने देखे ये रिक्शा यूनियन है, ये अपने लिए निकलती है, एहतजाज करती है, कोई नहीं पकड़ता। बिल्कुल और बहुत से लोग हैं वो अपने लिए निकलते हैं, एहतजाज करते हैं, कोई नहीं पकड़ता। भाई लेकिन ये एक दो आदमी से बात नहीं ना होगी। हाँ। ये एक मोहल्ला है, मोहल्ले में 10 लोग रहते हैं, 2 आगे चले जाते हैं, 2 कहते हैं कि मैंने काम पे जाना है। ये तो ये सलूक की बात है ना, हमारे में तो सलूक ही नहीं है। बात तो सलूक की है ना, बिल्कुल सलूक ये नहीं वाली है। है, सलूक नहीं है, हाँ जी। लीडरशिप हम- नहीं है। जी हम ये देख लेते हैं उसने गाड़ी ली है, कहाँ से ली है। अब ये आप भी ये बताएं, देखते हैं। सोलर जो है जी वो आपके घर में लगा हुआ है? नहीं भाई, मैं किराए पे रहता हूँ, 2 बेटियाँ हैं, पूरा दाल सेवियाँ बेचता हूँ। वो तो आपको तो वैसे ही पकड़ लेते होंगे थोड़ी थोड़ी देर बाद। ये क्यों? आप तो भाईजान, मेरे- इस मुल्क में जुर्म कर रहे हैं ना, हलाल रिस्क कमा रहे हैं सड़क पे खड़े होकर। मेरा किराया कल चलान हुआ है 500 रुपये का। किस वजह से? वो क्या है जी, पिछली अपना नंबर प्लेट नहीं है, हेलमेट नहीं डाला था, वो छापा नंबर लगाया प्लेट तो हुआ आपने लगाने चाहिए थे ना। था। लेकिन वो पीछे सर जब तोड़ा वो लोहा वगैरह डालते हैं ना, तोड़ा ऊपर डालते हैं, वो नंबर प्लेट टूट जाती है, टूट जाती है। हाँ अच्छा अच्छा। लेकिन वो ठीक है, उन्होंने राइट किया 500 का। लेकिन ये है लेकिन कि जी जिसके एक पास गरीब नहीं- आदमी जो कि किराए पे रहता है, उसके लिए सोलर लगवाना पहले ही बड़ा मुश्किल है। उसके अलावा सिर्फ सोलर से बात को बाहर भी निकालें, ये 18% नहीं, आपने 35% टैक्स लगाया है। ये किस तरह से है? 18% आपका टैक्स और 18% उनका टैक्स, जो कि प्रॉफिट अपना ज़्यादा बढ़ाना चाह रहे हैं। जाहिर बात है इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगी तो उसके ऊपर टैक्स भी बढ़ेगा। बाकी बहरहाल ये थोड़ी सी कोशिश करें कि ये टैक्सेस को कम किया जाए। पेट्रोल की सूरत में देख लें या किसी तरह से भी देख लिया जाए। क्या कहते हैं जी साहब भाई? जी बिल्कुल ऐसे ही है। मैं तो कहता हूँ ये 10% जो सेल टैक्स इन्होंने लगाया हुआ है, ये भी नहीं लगना चाहिए। देखिए जैसे बच्चे के दूध पर जो सेल टैक्स किसी तक कोई भी नहीं है, ये आप एक डायरेक्ट कस्टमर को एक सहूलत मिल रही है जो आपसे पैसे को नहीं ले रहा। वो अपनी छत पर सोलर लगा रहा है, सूरज के जरिए उसको सारी की सारी इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है, तो उस पर टैक्स किस बात का जो सा है ना वो आप ले रहे हैं। तो बिल्कुल मेरी सर। तो अरबाब इख्तियार से गुजारिश ये है कि काइंडली जो इस पर 10% लगाया हुआ है उसको भी खत्म करें। अच्छा, एक मुहिम वो है जो कि आप अरबाब इख्तियार से गुजारिश कर रहे हैं। दूसरी बात ये जो मार्केटों में इस तरह के लोग मार्केट बैठे में हैं देखिए, जो कि रेट 4-4 गुना बढ़ा देते हैं सिर्फ पड़े पड़े। बिल्कुल ऐसे उनसे भी जरा बिल्कुल ऐसे ही है। मेरी भी तमाम दुकानदार हजरात से भी गुजारिश की है कि जो कि आर्टिफिशियल जो प्राइस इंक्रीज हो रही है, काइंडली उसका हिस्सा मत बने। वो लोगों को जो सा वो बिल्कुल। प्राइस ज़्यादा बता के मत डराएं। जो नॉर्मल प्राइस है आप काइंडली उसका मुताबिक जो है ना वो चलते रहें, तो मेरे ख्याल में बेचते रहे तो मेरे ख्याल में बेहतर और सही रहेगा सर। बिल्कुल इस तरह से है। ये आखिर वाली बात शाह भाई की बहुत अच्छी है कि एक तो गवर्नमेंट ने जो टैक्स लगा दिया वो लगा दिया, आप कम से कम इसका हिस्सा ना बने, आप उस जुल्म का हिस्सा ना बने जो इस तरह के गरीब के ऊपर हो रहा है। बाकी बार यहाँ पे छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मजीद बात करते हैं इसमें। वेलकम बैक नाजरीन। इस वक्त हम सोलर मार्केट में मौजूद हैं और हमारे साथ नासिर भाई मौजूद हैं। नासिर भाई से बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम नासिर भाई कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा नासिर भाई, ये क्या कर दिया आपने? सोलर महंगे से महंगा हो जा रहा है, इन्वर्टर भी महंगा होता जा रहा है, बिजली पहले ही महंगी है और अब ये सोलर के ऊपर GST लगने के बाद तो बहुत महंगा हो जाएगा। नो डाउट आपने जिस तरह कहा, ये नासिर भाई ने नहीं कर दिया, ये गवर्नमेंट की अभी तो नासिर भाई ने की है, अभी तो पॉलिसी ऊपर से आई नहीं है। गवर्नमेंट की नोटिस पॉलिसियों की वजह से है, कुछ डिमांड एंड सप्लाई की वजह से भी ऐसा होता है। ये जो अभी वक्ती तौर पे प्राइसेस आपको एकदम बढ़ती हुई नज़र आ रही है, ये डिमांड एंड सप्लाई की वजह से ऐसा हुआ है। चूँकि गवर्नमेंट की नोटिस पॉलिसियाँ थी नेट बिलिंग और नेट जो है ना मीटरिंग को लेके, पहले नेट मीटिंग चल रही थी, उसको इन्होंने ओवरनाइट नेट बिलिंग में कन्वर्ट कर दिया। तो जो इंपोर्ट करने वाले हजरात थे, जो इन्वेस्टमेंट कर रहे थे इस फील्ड के अंदर
फोन के इन्वर्टर्स के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, इंपोर्ट कर रहे थे। बड़ी बड़ी कंपनियाँ जो पाकिस्तान में आई हुई थी वो डिसहार्ट हो के, चूँकि नेट मीटरिंग की वजह से वो खातिर खा इजाफा अवाम नहीं ले पाए, वो डिसहार्ट हुए, जिसकी वजह से इंपोर्ट में कमी हुई और प्राइसेस जो है ना वो इंक्रीज़ कर गई। अच्छा, इस तरह से। अच्छा, ये बताइएगा कि अब तो मार्केट के अंदर जो कि 25-26 हज़ार रुपये की प्लेट मिला करती थी, जी। अचानक से 30 हज़ार हो गई। पूरी मार्केट को डिमांड एंड सप्लाई का मसला हो गया। पूरी मार्केट में जो प्लेटें दुकान के अंदर पड़ी थी वो बड़े महंगी हो गई। कोई एक दिन के अंदर कैसे महंगी होती है? दुकानों के अंदर तो इतना ज़्यादा स्टॉक लोगों के पास मौजूद नहीं होता, किसी के पास 20-50-100 प्लेट होती है। ये इसके पीछे कंपनियां होती हैं जो इंपोर्ट कर रही होती हैं कंटिन्यूसली बल्क क्वांटिटी में 100-150 कंटेनर लेके आ रही होती हैं। जब उन कंपनियों के पास स्टॉक नहीं रहेगा तो ऑटोमेटिकली प्राइस अप हो जाएगी, डिमांड ज़्यादा होगी, पीछे से सप्लाई नहीं आ रही होगी। तो ये अभी डिमांड बढ़ी हुई है इस वक्त, इस टाइम पे डिमांड बढ़ी हुई है और जो क्लाइंट है वो मजबूर क्लाइंट है जो इस टाइम पे ले रहा है बिजली की खातिर खा जो है ना वो इजाफे की वजह से। अच्छा, मुझे ये बताएं जी, एक गरीब आदमी है, जी। बड़ी मुश्किल से उसने पैसे इकट्ठे करके कमेटी डाल के किसी तरह से उसने सोचा होगा कि मैं इस वक्त सोलर लगा लूँगा। बहुत से ऐसे लोगों को जानता हूँ कि आज सोलर लगवा लेते हैं, बस किसी तरह से पैसे का जुगाड़ लगा ले, पूरे हो जाए। उसने किसी तरह से कोई 3-4 लाख रुपए इकट्ठे किए और वो सोलर लगवाने के नेश तक पहुंचा, बिल्कुल करीब पहुंच गया कि मैं लगवा लेता हूं। अब उसको 1 लाख रुपए मजीद अदा करने पड़ेंगे। अब उस गरीब आदमी का क्या कसूर है और किस तरह से किस आदमी का वो कसूर है जिसने कहा कि जी इसके ऊपर 18% टैक्स लगा दें, उसके बाद ये जो आम आवाम का फ़ायदा हो जाएगा इससे। सर इसका तो बेहतर आंसर जो है ना वो प्राइम मिनिस्टर साहब खुद कर सकते हैं या हमारे वज़ीर ख़जाना साहब कर सकते हैं या IMF को बुला लें, वो हमें समझा दें। इसका मैं आपको क्या जवाब दूँ? गरीब आदमी अपना पेट काट के, अपने बच्चों का पेट काट के जैसे तैसे घर से एक सेट करके आता है कि मैं यहाँ पे आके अपनी को 4-6 प्लेटें लेके अपने लिए रोशनी का, पंखे का, हवा का इंतज़ाम करूँगा। मार्केट में आता है तो अचानक से जो उसने 2 दिन पहले 4 दिन पहले सुना होता है उसको पता चलता है कि इसके अंदर 10% GST बढ़ गया है, इसमें 8% GST का इजाफा हो गया है, इसके ऊपर इनकम टैक्स का इजाफा हो गया है, इसके ऊपर फ्रेट बढ़ गया, फ्यूल चार्जेस बढ़ गए हैं क्योंकि कराची से ट्रांसपोर्ट होकर गुड्स में आना होता है। जिस कंटेनर का किराया 3 लाख था वो 6 लाख में चला गया होता है फ्यूल की प्राइसेस के इंक्रीज़ की वजह से। तो ये बहुत ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं। तो बेहतर आंसर तो वज़ीर आज़म साहब ही दे सकते हैं। हम तो इतना ही कह सकते हैं कि ये जो इजाफा है इसकी वजह से ये इसके अंदर जो है ना ये जो GST में इजाफा होने की आवाज़ें आई हैं उसकी वजह से यहाँ पे इजाफा हुआ। बिल्कुल ऐसे ही है। मैं साथ आपके जो भाई खड़े हैं इनसे भी बात कर लेता हूँ। भाईजान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? परेशान खड़े हैं? नहीं परेशान तो हम तो नहीं खड़े, परेशान हमारे कस्टमर जो है ना वो परेशान हो गए, तो उसकी वजह से हम भी परेशान, हमारा सेल में काफ़ी कमी आ गया। कस्टमर परेशान तो आप भी परेशान। सेल हमारा कस्टमर की वजह से जो है ना इधर परेशान और खुशहाली, किसान खुशहाल, आवाम खुशहाल है, वही हिसाब है ना। आवाम खुशहाल नहीं हो रही? नहीं, मिसाल के तौर पर किसान खुशहाल है। उसने आपका जो है ना गंदम सस्ता, मतलब आपने उसको यूरिया जो भी प्रोडक्शन वगैरह आपने सही प्रोवाइड कर लिए, गंदम आपको सस्ते दामों में मिलेगा। उनकी तरफ से गंदम अगर महंगा मिल गया हमें, हम आवाम उसके वो हो गए हम। इस वजह से इसी को रखते हुए जो है ना आप देख रहे हम दुकानदार हैं। अभी पीछे से हमारे पास सोलर महंगा आ गया, हमने क्लाइंट को, कस्टमर को महंगा ही देना है, तो अब हमारे कस्टमर जो है ना बेचारे परेशान है ना। इनके कहने का मतलब ये है कि ये एक चेन चलती है कि एग्रीकल्चर से किसान जब वहाँ से अपनी फसल बेचता है वो पैसा लेके आता है, फिर आगे आके वो बाइंग करता है, इस तरह इकोनॉमी के अंदर वो पैसा सर्कुलेट करता है। हाँ। तो जब एक वो एक्चुअल में समझाना ये चाह रहे हैं कि देखिए अगर आपने किसान को खुशहाल करेंगे, गरीब आदमी को नुकसान होगा, ठीक है। और इसी तरह से अगर आप ये टैक्स लगाएंगे आखिर में जाके हुकूमत अमीर हो जाएगी लेकिन गरीब आदमी हुकूमत कभी भी अमीर नहीं हुई आज तक है ना। को होश के नाखून लेने चाहिए। ये IMF के दिए हुए स्क्रिप्ट के ऊपर चल रही हैं। IMF इसी तरह ही है, उस डॉक्टर का किरदार अदा करता है IMF, जो पाकिस्तान में जैसे बकरा मंडियों के अंदर सालाना लोग जो बकरे बाय करते हैं उनको एक ख़ास तरीके से नाकिस बना दिया जाता है, नकारा कर दिया जाता है। तो IMF हमें वो नकारा करने वाले औजारों के साथ आगे पड़ गई है। तो खुदारा होश के नाखून लें। ये जो GST में इजाफा करने जा रही है गवर्नमेंट, मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि इस इजाफे को ना किया जाए। हम इस इजाफे को मुस्तरद करते हैं, आवाम मुस्तरद करती है, और ये जो पहले से 10% GST मौजूद है इसको भी ख़त्म किया जाए। इसके साथ साथ बैटरी के ऊपर से जो स्टोरेज डिवाइस है, इसके साथ साथ इन्वर्टर्स के ऊपर से जो इन्वर्ट करते हैं। ओवरऑल ये बताएं कि अभी मार्केट के हालात कैसे हैं? कस्टमर ज़्यादा है, कम है? सर कस्टमर तो बहुत है, कस्टमर बाय करना चाहता है, लेकिन चूंकि आपको मार्केट में कस्टमर दिखाई नहीं दे रहा, उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि क़ुव्वत ख़रीद से बाहर चला गया। इस शोर गुल की वजह से, GST के
प्राइसें बढ़ी हैं इन्फ्लेशन की वजह से। कस्टमर लेना चाहता है, कस्टमर मौजूद है, लेकिन वो मार्केट में नज़र नहीं आ रहा, ना पैदा हो गया। बिल्कुल इस तरह से है। बाकी बहरहाल कस्टमर मार्केट में आ रहा है, वो अपने घर के अंदर रोशनी का इंतज़ाम करना चाहता है, हवा का इंतज़ाम करना चाहता है, लेकिन जब वो आके कीमतें सुनता है उसके लिए मुश्किलात हो जाती हैं। हम छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मज़ीद लोगों से बात। वेलकम बैक नाजरीन। 18% टैक्स लगने से पहले मार्केट में 30% तक टैक्स लग चुका है, क्योंकि मार्केट में चीज़ें महंगी हो चुकी हैं। जो सोलर की प्लेटें हैं मार्केट में ज़्यादा महंगी हो चुकी हैं, तो दुकानदार ये बता रहे हैं कि डिमांड एंड सप्लाई का इशू है। एक और भाई हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं। सामिल, वालेकुम कैसे हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मार्केट के अंदर इस वक्त सोलर की प्लेट कितने की बिक रही है? देखें प्राइसेस एज़ कम्पेयर टू पीछे जिस तरह से प्राइसेस थी, बाइंग कैपेसिटी में था और लोगों ने बढ़ चढ़ कर सोलर को सपोर्ट किया, पाकिस्तान को सपोर्ट किया, लेकिन इस टाइम अवार्ड मिलने चाहिए लोगों को। जिस तरह से जिस तरह- हमारे यहाँ लोड शेडिंग के मसाइल थे, बिल्कुल ऐसी है। अवाम ने समझ रहे हैं ये सपोर्ट ही किया गवर्नमेंट को। बिल्कुल ऐसी है, गवर्नमेंट को सपोर्ट किया और अपनी मदद आपके तहत लोगों ने सोलर के ऊपर इन्वेस्ट की है। और मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तानी गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहिए था, लेकिन इन्होंने हर उस चीज़ को डेड किया है कि जिस चीज़ ने पाकिस्तान की तरक्की में एक अहम किरदार अदा किया। अच्छा, अब ये देखें, पहले वाला मसला तो हमें समझ में आ गया, अब ये दोबारा एक और मसला शुरू हो गया। 18% टैक्स लगेगा तो यकीनन मार्केट में 30% तक तो महंगी होगी चीज़ें। हर शख्स ने अपना प्रॉफिट भी तो बढ़ाना है। जी जी, देखें 18% जो टैक्स है ना, मैं समझता हूँ सोलर पे टैक्स होना ही नहीं चाहिए। जो कि 10% भी टैक्स पीछे लगाया हुआ है इन्होंने, वो भी इनको रिलीफ मिलना चाहिए। रिलीफ मिलना चाहिए, बिल्कुल ऐसी है। इसमें जो आप बात करती हैं ना कि 30% चीज़ महंगी हो गई है, देखिए जब टैक्स लगता है, लाइक लेट्स टेक दिस वे कि 18% जीएसटी लगा, तो जब हम यहाँ पे हर क्लाइंट जीएसटी रजिस्टर्ड नहीं आता, तो अनरजिस्टर्ड को जब हम सेल करते हैं तो 4% वो भी बीच में ऐड हो जाता है। वो दुकानदार नहीं लेता, वो दुकानदार नहीं लेता, वो अल्टीमेटली गवर्नमेंट ही लेती है। तो अगर आप ये सोच रहे हैं या आम आवाम ये समझ रही है कि शायद ताजरों ने अपने पास इजाफा कर दिया, तो ऐसे नहीं है। 18% वो है जो एक बड़ी स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा होता है। फिर उसके बाद इसके अंदर छोटे ब्लॉक्स आ जाते हैं जो हर्डल क्रिएट करते हैं। 4% अनरजिस्टर्ड को सेल किया, फिर एडिशनल सेल टैक्स आ गया, तो ये डिफरेंट किस्म की चीज़ें होती हैं जिसको करने की वजह से ये प्राइस जो है वो ना समझ आने वाले बार से ऊपर चली जाती है। अच्छा, अब ये बताइएगा, अब तो जैसे कि हमें ये बताया गया कि 18% टैक्स इसलिए लगाया जा रहा है आवाम को कि 18% टैक्स लगेगा जो कि हम इंपोर्ट के ऊपर लगा रहे हैं, तो हमारी जो लोकल इंडस्ट्री है वो उभर आएगी, बढ़ जाएगी। लोकल इंडस्ट्री है कोई यहाँ पे कि मौजूद ही नहीं है? देखें लोकल इंडस्ट्री की जहाँ तक ताल्लुक़ रहा है ना, तो लोकल इंडस्ट्री भी आपके जो है ना नौजवानों से बनती है, आपके उन ताजरों से बनती है जो कि पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। पाकिस्तान के अंदर सोलर की लोकल इंडस्ट्री मौजूद है। सर मुझे वो एक इंडस्ट्री दिखा दें, कोई एक फैक्ट्री सोलर की दिखा दें। अगर कोई लोग आए भी थे तो गवर्नमेंट के ताउन ना होने की वजह से लोग लाकर बेचारे वापस चले गए। फिर इसी टेक्नोलॉजी में रैपिड चेंज आता है, तो हमें उस रैपिड चेंज को मीट करने के लिए गवर्नमेंट की सपोर्ट चाहिए होती है। बिल्कुल, मैं यही बात समझाना चाह रहा था कि मौजूद ही नहीं है, लोकल इंडस्ट्री मौजूद ही नहीं है। जिस लोकल इंडस्ट्री की बार बार बात की जा रही है कि उसको सपोर्ट कर रहे हैं, उसको सपोर्ट कर रहे हैं, उसको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, हमें तो पहले ही पता था आपने लोकल इंडस्ट्री को सपोर्ट करना है। इसलिए 2 माह पहले, आपको याद होगा, 2 माह पहले हमने डिस्कस कर लिया था, IMF ने क्या है कि 18% लगा दें, तो अब ये लोकल इंडस्ट्री को सपोर्ट करना शुरू कर दें। छोड़ के आप हम पे 25% जीएसटी लगा दें, हम आपको वेलकम करेंगे। ये जीएसटी उस वक्त लगाया जाते हैं, टैक्सों में इजाफा उस वक्त किया जाता है कि जब लोकल इंडस्ट्री जो है ना वो ख़राब हो रही हो। यहाँ पे तो सोलर की लोकल इंडस्ट्री है ही नहीं है। हमें जो है ना गवर्नमेंट हमारी हेल्प करे, हमें आसान जो है ना वो शराइत पे कर्जे दिए जाएं, कम मार्केट पे हमें सूद, कम मार्केट पे हमें कर्जा दिया जाए। हम यहाँ पे इंडस्ट्री लगाएं, इंडस्ट्री को फ़रोग दें, हमारी हेल्प करें, हमारे टैक्स कम से कम रखें। अगर ये तो वो वाले GST पैसे लगाएं। यहाँ पर दे देते हैं ना, वो 18% यहाँ पर लगाएं, और ये जो जितने ये बहुत से लोग हैं जो कि प्लांट का काम जानते हैं, हमें ज़रूरत ही नहीं है हमें कि ये चीज़ें इंपोर्ट करें। हम ये चीज़ें पाकिस्तान में बना उससे सकते सस्ती हैं, बन जाएंगी। उससे सस्ती बन सकती हैं। जो कॉस्ट पे करना पड़ती है इंपोर्ट की, आपने एक बार ना पिछली बार एक बात कही थी कि हम ना एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, हमारे पास इतनी यहाँ पर
सोलर के लोग मौजूद Potential हैं, पोटेंशियल बहुत है। सर जो एक्सपोर्ट ममालिक कर रहे हैं उनके कुछ रुखाब के पर नहीं है, वो मेरे और आप जैसे ही इंसान यूं ही है। हैं और हमारे मुल्क के ही इंजीनियर दूसरे मुल्कों में जाके काम करते हैं, जर्मनी में, अमेरिका में, मैक्सिको के अंदर, इसके अलावा ब्राज़ील के अंदर बड़ी बड़ी फैक्ट्री हैं। यूरोप के काफ़ी ममालिक में मैं ज़ाती तौर पे लोगों को जानता हूँ इंजीनियर जो काम कर रहे हैं। फिर चाइना की कई इंडस्ट्रीज़ के अंदर पाकिस्तानी इंजीनियर्स काम कर रहे हैं, बड़ी अच्छी हाई सैलरी ले रहे हैं। सऊदी अरेबिया के अंदर फैक्ट्रियों के अंदर पाकिस्तानी इंजीनियर और मजदूर काम कर रहे हैं। तो ये मजदूर अगर वहाँ पर काम कर सकते हैं तो ये यहाँ पर भी कर सकते हैं। और अपने मुल्क में हर कोई करना चाहता है, किसी मजदूर का, किसी इंजीनियर का दिल नहीं चाहता कि वो अपने माँ बाप को, बहन भाई को, बीवी बच्चों को छोड़ के बिरूने मुल्क जाके एक अजियत काटे कि अपने बहन भाइयों को छोड़ के, अपने बच्चों को छोड़ के जाना रहना आसान नहीं है। सिर्फ बेचारे रोज़गार की खातिर जाते हैं। अगर यहाँ पे रोज़गार के मौके पैदा कर दिए जाएँ तो कोई अपने मुल्क को छोड़ के नहीं जाएगा। मुल्क की भी तरक्की होगी, इकॉनमी में भी जो है ना ग्रोथ होगी, ज़र मुबादला का भी असूल आसान होगा, बाहर से पैसा आएगा, मुल्क तरक्की करेगा। जब हम एक्सपोर्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली पाकिस्तान का नाम रोशन होगा, मुल्क का नाम रोशन होगा, रोज़गार के मौके पैदा होंगे, मुल्क तरक्की करेगा। बिल्कुल इस तरह से। नासिर भाई आपका शुक्रिया, भाईजान आपका भी शुक्रिया। अच्छा, अब पूरे प्रोग्राम में हमने जो चीज़ डिस्कस की है, मैं लुब्बे-लुबाब आपको बता देता हूँ। अभी टैक्स लगा नहीं है। टैक्स लगने से पहले 18% टैक्स लगने से पहले मार्केट में 25 से 30% तक महंगी होना शुरू हो गई हैं चीज़ें। अब 25 से 30% तक मार्केट में चीज़ें महंगी होना शुरू हो गई हैं और जो आखिर में जाके कंज्यूमर को नुकसान होगा। और कंज्यूमर कौन है? वो गरीब आदमी है जो कि बड़ी मुश्किल से 4 पैसे इकट्ठे कर पाया है और वो कह रहा है मैं किस तरह से सोलर लगवा लूँ। कंज्यूमर कौन है? वो इंडस्ट्री वाला है जो कह रहा है कि यार मैं बिजली अफोर्ड नहीं कर पा रहा हूँ, मेरा जो बिज़नेस है वो सारा का सारा तबाही के दहाने पर खड़ा है, इसलिए मैं सोलर लगवा रहा हूँ। कंज्यूमर कौन है? जो कि किसी न किसी तरह से सरकारी बिजली जो है उससे खुश नहीं है। कंज्यूमर ये इस तरह के लोग हैं। आपको तो सपोर्ट करना चाहिए था, इतनी बिजली प्रोड्यूस करें कि दिन रात पूरे पाकिस्तान के अंदर लोड शेडिंग ही ना हो, इस तरह सपोर्ट करना चाहिए था। बाकी दूसरी जानिब अगर हम बात करते हैं, अगर आपने ये 18% GST लगाई है, ये तमाम का तमाम पैसा अगर मुल्क में लोकल इंडस्ट्री को फ़रोग देने के लिए लगा दिया जाए तो यकीनन तौर पर लोकल इंडस्ट्री को फ़रोग मिलेगा और इसका कहीं ना कहीं फ़ायदा मुल्क पाकिस्तान को होगा। और हम एक वक्त आएगा कि सोलर के जो पोटेंशियल से फ़ायदा उठाते हुए हम पूरी दुनिया में सोलर एक्सपोर्ट कर सकेंगे। बाकी बहरहाल प्रोग्राम के मतलब अपनी राय का इजहार ज़रूर करिएगा। इसके साथ अपने मेज़बान हमजा जावेद और प्रोग्राम आखिर क्यों की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने